क्यों खुद को हलकान कर रही हैं? ऐसे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा सहर, नदीम की जिंदगी आसान क्यों नहीं होती। उस बेचारे का तो बचपन भी बर्बाद हो गया था और अब ये सब उसको शहनाज के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। संभाले खुद को, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या नहीं कहा जा सकता है? हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि उस शहनाज ने उसकी जिंदगी अजीरन करके रख दी थी। उसने उसका बचपन और सब कुछ छीन लिया था। अगर शहनाज के साथ उसने कुछ किया भी है तो मुझे नहीं लगता कुछ गलत किया। वैसे बहुत अच्छा हुआ शहनाज के साथ। कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो क्या कुछ करती थी उस बेचारे के साथ। इतनी ज्यादती की उसके साथ, अंजाम तो यही होना था। अभी तक कोई खबर नहीं आई। मैं जरा मालूम करती हूँ। हाँ बेटा, हम सब जानने के लिए बेताब हो रहे हैं। बताओ मुझे क्या हुआ है। दादी माँ, मुझसे गलती हो गई, एक गलती हो गई। एक वादा किया था नदीम से मैंने कि उससे पूछे बगैर कुछ नहीं करूंगी, ना ही कोई बात छुपाऊंगी, लेकिन फिर से वही किया मैंने। बेवकूफ, अब क्या कर दिया तुमने? हेलो हेलो किरण, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। रुको, मैं बाहर जाके बात करती हूँ तुमसे। हाँ, मैं जानती थी कि वो शहनाज से मिलने जा रहा है। उस शहनाज पर मुझे भरोसा नहीं था, इसलिए उन दोनों के दरमियान क्या बात होती है सुनने के लिए नदीम की जेब में मैंने एक रिकॉर्डर छुपा दिया था। हाँ हाँ हाँ, तो क्या बात हुई उनकी? क्या बात हुई मुझे नहीं मालूम, क्योंकि वो डिवाइस नहीं मिली मुझे। एक पेन की सूरत में थी वो, और उस पेन को मैंने नदीम के कोट की जेब में लगाया था। बेटा, तो इसमें गलत क्या किया तुमने? समझ नहीं आ रहा तुम ऐसा क्यों कह रही हो। मैं ही बेवकूफ हूँ। देखिए ना कैसे समझा रही हूँ। छोड़े दादी माँ, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। हेलो ऑफिसर। हेलो। कैसे हैं आप? ठीक। मैं नदीम कराचाई की बीवी हूँ। उनकी जो चीजें थी क्या मिल सकती है मुझे? वो तो हम पहले ही दे चुके हैं। क्या आपको नहीं मिली? नहीं, मुझे नहीं मिली। आपने किसे दी है बता सकते हैं मुझे? एक मिनट। आगा कराचाई के हवाले की है। हाँ ठीक है, बहुत शुक्रिया। जहांगीर, जी आगा साहब। तुम घर जाओ और जाकर नदीम के कपड़े ले आओ और ये उसके कमरे में रख देना। जी ठीक है आगा साहब। बेवकूफ इंसान। आगा बाबा जान, दरअसल नदीम की जो चीजें थी आपके पास है ना? तुम इससे क्या करोगी जानकर तुम? कुछ नहीं, बस फिक्र हो रही थी। मैंने जहांगीर के साथ घर भेज दिए। ठीक है? ठीक है, तो मैं भी जाती हूँ। जहांगीर से पूछ भी लूंगी और नदीम के लिए वापसी पर कपड़े भी ले आऊंगी यहाँ। ठीक है, जा सकती हूँ मैं? जाओ जाओ। मेरे खुदाया। टैक्सी, रुको रुको। जहांगीर, जहांगीर रुको, जहांगीर। हद है, चला गया। हाँ, टैक्सी, टैक्सी, रुको 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 रुको। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। हेलो, चलिए मैं रास्ता बताती हूँ आपको।
आगा साहब देखें, इस वीडियो से ये साबित होता है कि जिस वक्त यह हादसा पेश आया उस वक्त आपका भतीजा होटल गया था। नदीम साहब के अलावा शहनाज साहिबा से कोई और मिलने नहीं आया था। और इस फुटेज से यह साबित होता है कि वो अपने हाथ जेबों में छुपाकर बाहर जा रहा है। ये बात तो ठीक है, लेकिन उन्हें मुजरिम साबित करने के लिए ठोस सबूत नहीं है। हमने कब कहा कि ये ठोस सबूत है? फॉरेंसिक रिपोर्ट आने तक हम कुछ नहीं कह सकते। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ तो गलत है इसमें। आगा साहब पुरसुकून हो जाएं। कैसे सुकून कर लूं मैं? इनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। वकील साहब मेरी बात सुने। इस वक्त ये बातें मुझे समझाए नहीं, क्योंकि मेरी बीवी इस वक्त हॉस्पिटल में पड़ी है और मुझे उसकी फिक्र हो रही है, बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। और मेरा भतीजा भी इस वक्त जेल में है। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूं और आप यहीं रुकें और इस मसले को हल करें। जो भी हो मुझे बता दीजिएगा। क्या अभी तक ऑपरेशन चल रहा है? बहुत जल्दी नहीं ख्याल आ गया आपको उनका? मैं हॉस्पिटल देखूं या पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाऊं? बच के रह गया हूं मैं। ये झगड़े का वक्त नहीं है। मेरे ख्याल से तो यही सही वक्त है। आपने मेरी मॉम की बात नहीं सुनी, उन्हें समझने की कोशिश नहीं की, उन्हें घर से धक्के मारकर निकाल दिया। क्या बाबा, क्या लेने आए हैं अब आप यहाँ? क्या लेने आए हैं? मॉम के बच्चे उनके साथ यहाँ खड़े हैं। आपकी जरूरत नहीं हमें, आप जाएं यहाँ से। नदीम को बचाने के लिए बड़े से बड़ा वकील ढूंढ कर लाए। आपने हमेशा उसे अपने सर पर चढ़ा के रखा, क्योंकि वो आपके मरहूम भाई का बेटा है। आपकी वजह से डैड, सिर्फ आपकी वजह से आज वो कातिल बन गया है। कातिल है वो। राइमा, बेटा। हमजा, डॉक्टर को बुलाओ। जल्दी बुलाओ डॉक्टर को। जहांगीर रुको 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 रुको, लाओ दो मुझे। ये नदीम साहब की चीजें हैं। हाँ जानती हूँ, ये मेरे शौहर की चीजें हैं, जानती हूँ मैं। इसमें तो नहीं है, नहीं है। कहाँ जा सकता है? ओह, अब वो ठीक तो है ना डॉक्टर? फिक्र की कोई बात नहीं है। उन्हें नींद का इंजेक्शन दिया गया है, वो जल्द होश में आ जाएंगी। फिर आप उनसे मिल सकते हैं। शुक्रिया। कोई बात नहीं। मेरी प्यारी बेटी, तुम अपने खानदान की इज्जत दांव पर लग जाने की वजह से इतना परेशान हो रही हो, मगर अक्सर सच्चाई दिलों को तोड़ देती है, उन्हें अंधा बना देती है, बहुत बुरी तरह घायल कर देती है। चाहे तुम उसे तस्लीम कर सको या नहीं, तुम्हारी मां ने वो सब कुछ किया है नदीम के साथ। शाइना, मेरी बेटी, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें दवाई दे दी गई है, कुछ देर में और बेहतर हो जाओगी। मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन अब हमारे साथ नहीं।
आप उसके साथ खड़े हैं। बेटा, असल में मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं कि असल हकीकत क्या है। मेरी हालत उस खरगोश की तरह है जो रोशनी की तलाश में सुरंग खोद रहा है। इसके अलावा और कुछ चारा नहीं। क्या आपने मॉम को देखा है? अभी भी डैड, अभी भी गुस्सा खत्म नहीं हुआ? उनकी इस हालत में भी आपको अभी तक गुस्सा है? क्या आप उनको अपनी सफाई पेश करने का मौका नहीं देंगे और उनकी शक्ल नहीं देखेंगे अभी? मॉम की ये हालत देख के आपको तरस नहीं आ रहा? तुम मेरे लिए बहुत अहम हो, बस तुम ठीक हो जाओ। तुम्हारी मॉम को मैं देख लूंगा। ख्याल रखो अपना और जल्दी से ठीक हो जाओ। क्या होश में आ गई? अब कैसे? बेहतर है, उसका ख्याल रखना बेटा। जा कहाँ रहे हैं आप बाबा? नदीम के पास। वो जो इस सब का जिम्मेदार है उसके पास जा रहे हैं आप? हाँ? अभी यकीन से कुछ नहीं कह सकता जान। जब तक फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं आ जाती पुलिस भी कुछ नहीं बताएगी। पुलिस नदीम को नहीं जानती है। ओके बाबा, लेकिन मैं जानता हूं उसको। वाकई में मुझे लगता था कि मैं तुम्हारी माँ को जानता हूं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। इतने सालों से जो वो चालें चल रही थी मैं बेखबर था। शायद तुम अपनी माँ को मुझसे कहीं बेहतर तरीके से जानते हो, है ना? जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, क्योंकि तुम उस वक्त बच्चे थे। तुमने गलती की, मैं मान लेता हूं, लेकिन तुम्हारी माँ ने क्या किया जान? क्या उसकी हरकत काबिल माफी है जान? मेरे हिसाब से तुम्हारी माँ माफी के काबिल हरगिज़ भी नहीं। मेरी समझ से बाहर है कि ऐसा क्या था जिसकी वजह से उसने नदीम के साथ ये सब कुछ किया। नदीम ने जानबूझकर कभी किसी को दुख नहीं दिया। सच किसी न किसी दिन सामने आ ही जाएगा। हम इस बारे में कहीं बैठकर दोनों बात करेंगे और देखेंगे कि हम किसको जानते हैं और किसको नहीं। ठीक है? आगा साहब, क्या आप जा रहे हैं? नदीम कैसा है? ठीक है ना? ठीक है। अगर तुम्हें नदीम की इतनी फिक्र हो रही है तो चली जाओ उनके साथ। जमरे, क्या कर रही हो यहाँ? मैंने बस ऐसे ही जानने के लिए पूछा था और कोई मतलब नहीं था मेरा। ठीक है, मैं भी ऐसे ही कह रहा हूं। चली जाओ ना, बाबा जा रहे हैं ना उसके पास, तुम भी जाओ। हेलो डॉक्टर, आप कैसे? ठीक हूँ, शुक्रिया। मैं आगा कराचाई हूँ। कैसी है अब वो? खुशकिस्मती है कि आज़ा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन हमें फिर भी इन्हें ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। आप अगर मिलना चाहते हैं तो मिल सकते हैं। इजाजत दीजिए। शुक्रिया। रायमा, टेडी बियर मिलना चाहता है तुमसे। मैं नहीं ये कह रहा। वो दिलहार बैठा है तुम पर, मगर तुम उसके साथ ऐसा मत करो। जहां तुम्हारी हैसियत का नहीं है तो भूल जाओ उसे, वरना इस सब का अंजाम अच्छा नहीं होगा। क्या हो गया तुम्हें? हाँ, मुझे नहीं चाहिए, ले जाओ इसे। रायमा,
ऐसा तो मत कहो, मैं बहुत दिल से लाया हूं तुम्हारे लिए, रख लो, ये लो। क्या बकवास है ये? क्या तुम्हें मेरी हालत नहीं दिख रही? ले जाओ इसे और मुझे अकेला छोड़ दो। ये लो। ठीक है। दादी माँ क्या करूँ मैं, कुछ बताए ना। इस मुसीबत में खुद ही कूदी हो तुम। अब हल निकालने के लिए दादी याद आ रही है। मैं क्या करूं दादी माँ? खुद ही सोचो अब। दादी माँ प्लीज मुझे गुस्सा मत दिलाएं, खुदा का वास्ता गुस्सा मत दिलाएं मुझे। मेरे लिए वो डिवाइस ढूंढना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। दादी माँ नदीम को मैं किसी हाल में खोना नहीं चाहती। किरण तुम्हारी अकल कहीं घास चढ़ने तो नहीं चली गई? तुम ये कह रही हो कि नदीम को नहीं खोना चाहती? तुम्हारा क्या ख्याल है, रिकॉर्डिंग सुनते ही नदीम को छोड़ देंगे? तुम्हें तो डरना चाहिए कहीं वो रेहा ना हो जाए बेटा। अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि शहनाज जिंदा है या मर गई, इसलिए नदीम को जेल में ही सड़ने दो। उस रिकॉर्डिंग को ढूंढकर जाया कर देना चाहिए ताकि नदीम जेल में ही सड़े और उसकी सारी दौलत, ये घर और वो कंपनी, सब कुछ तुम्हारा हो जाए। आगा साहब, जैसे ही फोरेंसिक रिपोर्ट आती है हम उसके बाद तैयारी कर लेंगे। क्या मतलब है आपका? उसके बाद करेंगे? आप जो भी करेंगे। तकलीफ के लिए माजरत चाहती हूँ ऑफिसर। नदीम कराचाई की बीवी हूँ मैं। उनकी चीजों में से कुछ सामान गायब है। अगर आप बुरा ना माने तो देखकर बता सकते हैं, कहीं कुछ रह तो नहीं गया यहाँ? जी। जो सामान मिला है उसमें उनका फोन, अंगूठी, बटुआ और पेन था। वो आगा साहब के हवाले कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका। कुछ करना होगा किरण, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। ये मैंने क्या किया? माफी चाहती हूँ आपसे। 1 मिनट रुक जाए, मैं भी साफ कर देती हूँ इसे। ये क्या कर दिया मैंने? ऐसा करें आप उतार दीजिए इसे, मैं भी साफ कर देती हूँ इसे। हटाओ, क्या मसला है? या अल्लाह सब्र दे मुझे।
नादिर, तुम यहाँ क्यों आ गए? वो ठीक तो है ना? मेरे ख्याल से तुमने खबर नहीं सुनी। नहीं, क्या हुआ? जाने दे हमें। ऐसी क्या वजह थी जो आपको ऐसा फैसला करना पड़ा? आप बताएं हमें प्लीज, हमें बताएं कि आखिर आप पे हमला करने की वजह क्या थी? रास्ता दे, जाने दे हमें। क्या वजह थी जो आपको ऐसा करना पड़ा? तुम ठीक तो? ठीक हूँ मैं। चलो नादिर, जल्दी चलो, चलो आ जाओ। नदीम कराचाई की उंगलियों के निशान उस हथियार पर पाए गए हैं जिससे हमला हुआ है। इसके अलावा भी एक और बात है आगा साहब, नदीम कराचाई के हाथ से जो खून का नमूना मिला है वो दरअसल शहनाज कराचाई के खून से मैच हो रहा है। नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। नदीम इस तरह की घटिया हरकत नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, झूठ है ये। क्या मैं उनका बयान ले सकता हूँ? नहीं, आप इस वक्त उनका बयान नहीं ले सकते क्योंकि उन्हें अभी तक होश नहीं आया पूरी तरह से। बाद में बयान ले सकते हैं। हेलो डॉक्टर, क्या मैं पेशेंट से मिल सकता हूँ? वैसे तो वो गुनूदगी की हालत में हैं, लेकिन अगर आप मिलना चाहते हैं तो मिल सकते हैं। नदीम इतने सालों से इंतकाम का सोच रहा था। जिस दिन से वो खड़ा हुआ पैरों पे, उसी दिन से उसके अंदर इंतकाम की आग देख रहा था मैं। लेकिन मैं आपको भी अच्छी तरह से जानता हूं, ठीक है? सब कह रहे हैं नदीम ऐसा नहीं कर सकता। बाबा, जमरे, लेकिन मैं यहां अपनी मां के लिए यह भी नहीं कह सकता हूं कि आप नहीं कर सकती ये सब कुछ, ठीक है? आपसे कहता रहा हूं मैं कि अब मैं वो बच्चा नहीं रहा जो आंखें बंद करके आपके झूठों पर एतबार करता रहूं। सच्चाई तक खुद पहुंचना होगा मुझे। हकीकत तक मैं पहुंच कर रहूंगा। बुज़दिल हैं आप। दोबारा ऐसा ना हो।
भाई, मॉम कैसी है? होश आ गया उन्हें? नहीं, होश नहीं आया, इंजेक्शन के जरिए असर है, लेकिन कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक हो जाएंगी। राइमा, तुम्हारी अम्मी का ऑपरेशन हो गया, वो पहले से काफी बेहतर है। मैं अब जा रही हूँ, तुम्हें कोई भी चीज चाहिए हो बस मुझे बता देना, ठीक है मेरी जान? मुझे भी कुछ काम है, बाहर आता हूँ थोड़ी देर में। कुछ जरूरी हो तो कॉल कर देना मुझे। हाँ किरण, तुम जो ढूंढ रही थी वो मिल गई? नहीं दादी माँ, नहीं मिली अभी तक, लेकिन मैं उस रिकॉर्डिंग को किसी भी सूरत में हासिल कर लूंगी, लेकिन आप परेशान मत करें मुझे। बेवकूफ लड़की, तुम जो ढूंढ रही हो वो किसी बम से कम नहीं है। अगर वो बम फट गया तो सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाएगा। दादी माँ चुप हो जाए, आपको खुदा का वास्ता है कि चुप हो जाए। फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई है, उस खंजर पर नदीम की उंगलियों के निशान मिले हैं, और नदीम के हाथों पर जो खून लगा था वो भी शहनाज का है। तो सच में उसने ऐसा किया है? मुझे नहीं पता दादी माँ, नहीं पता। अगर वो पेन मिल जाता है तो फिर भी कुछ हो सकता है। किरण, अगर ये कोई चुड़ैल की सोची समझी साजिश है या फिर कोई मंसूबा है तो तुम्हें किसी भी तरह वो डिवाइस ढूंढना होगी, समझ रही हो? बस ठीक है, मुझे क्या करना है जानती हूँ मैं, बस आप मुझे कॉल करके बार बार परेशान मत करें। ठीक है, आप जा सकते हैं। तशरीफ लाने का बहुत शुक्रिया। हेलो नदीम, मैं डॉक्टर असफर कारा। आपकी हालत देखते हुए मुझे यहाँ बुलाया गया है। हमें पता चला है कि आपके माजी में जो कुछ हुआ उसकी वजह से आपका नफ्सियाती इलाज चल रहा था, जो आपने मुकम्मल नहीं करवाया। ऑफिसर से पता चला है कि आपने तफ्तीश के दौरान भी ज़्यादा बात नहीं की। आपकी थेरेपीज़ की रिकॉर्डिंग भी सुनी है हमने। क्या आप माजी में हुए वाक़यात को इस सब का जिम्मेदार नहीं कहेंगे, या फिर किसी को सज़ा देना चाहते थे? देखिए, मैंने उनके साथ कुछ नहीं किया, बल्कि उन्होंने किया है। अच्छा, तो ये वजह है फिर? वो आपको नुकसान न पहुंचाए इसलिए ये सब किया? लगता है मेरी बात आपको समझ में नहीं आई। मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है। क्या ठीक है? हाँ, क्या? मैंने कहा ना, मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, सुकून से बैठ जाएं, आराम से। मैं सबको बता चुका हूं, मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया, मैंने कहा ना, कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया मैंने। फॉरेंसिक रिपोर्ट्स के मुताबिक नदीम कराचाई ही मुजरिम है। जी ठीक है। कोई खबर आई है क्या? नदीम कराचाई की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। तो फिर? चाकू पे उंगलियों के निशान और ब्लड सैंपल नदीम कराचाई के हैं। शुक्रिया आपका। देख लिया, मैं जानती थी। अब बाबा को हम पर भरोसा करना ही पड़ेगा। हेलो ऑफिसर। हेलो जी, कहिए। नदीम कराचाई के सिलसिले में आया हूँ मैं। उनके बारे में आप वहां से मालूमात कर लें। शुक्रिया। हेलो सर। जी कहिए। मैं नदीम कराचाई के सिलसिले में आया हूँ। आपका क्या रिश्ता है उनसे?
मैं जान कराचाई, मेरी माँ है जिनको जख्मी किया गया। अब इस केस को लेके बताइए, कोई हुई है खास पेशरफ्त इसमें? यानी नदीम कराचाई के खिलाफ आपको कोई सबूत मिला है क्या? जी, ये सारे सबूत उनके खिलाफ हैं। और तो और खंजर और ब्लड सैंपल को भी हमने टेस्ट के लिए भेज दिया था और फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ गई है। तो उसका रिजल्ट ये है कि नदीम कराचाई के हाथ से जो खून का नमूना मिला था वो शहनाज कराचाई के खून से मैच हो गया है और खंजर पर भी उनके उंगलियों के निशान हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं।